मैं आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, बेहद की आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, अमर हूँ और ईश्वर से जुड़ी हुई सत्ता हूँ। अपने आप को कोई सत्ता से कम ना समझो, क्योंकि अगर शिव जितनी शक्ति उनके अंदर है उतनी शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। भगवान ने तुम्हें गधा बना के नहीं भेजा है। तुम्हें शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही शिव हो, तुम ही अनंत अनंत सूर्यों की शक्ति ऊर्जा से तुम भी भरपूर हो। तो हमने अपनी ये बात को याद रखना है। अपनी सत्ता मतलब डॉन वाली सत्ता नहीं, अपनी आत्मा की जो सत्ता है उसको याद करो। जब मन बुद्धि चित्त का झुकाव बाहरी भोगों की ओर नहीं बल्कि भीतर की शांति और आत्म चेतना की ओर होता है तो यही आत्मवृत्ति कहलाता है। इस लाइन को फिर से बोलूंगा, फिर से याद रखना, दिमाग में अच्छी तरह इसको डाल देना। क्या? जब मन बुद्धि और चित्त का झुकाव, जब मन बुद्धि और चित्त का झुकाव बाहरी भोगों की ओर नहीं बल्कि भीतर की शांति और आत्म चेतना की ओर होता है तो यही आत्मवृत्ति कहलाती है। सीधी सी बात है। न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है, न वैर द्वेष वासना चित्त, ये सब कुछ मैं नहीं हूं, यही जानना है। हम कहते हैं ना फलानी व्यक्ति की इमेज हमारे दिमाग में है, ये तो बड़ा अहंकारी है, बड़ा ईगो वाला है, छोड़ दे, इसकी बात ही मत कर, ये तो थर्ड क्लास है, जाने दे इसको, छोड़, इसकी बात मत कर। तो उसने अपनी वो वृत्ति को दुनिया में दिखाया, ठीक, देह वृत्ति को बताया, अहंकारी, गुस्सेल, वो वृत्ति पूरी दुनिया के लोग उसके ओरा में आके पहचान रहे हैं। इसके वाइब्रेशन, उसकी ओरा, उसका वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग है कि उसके ओरा में जाते ही पता चल जाएगा कि अभी दो बातें सुना देगा फट से। तो ऐसे ही अभी आत्मवृत्ति की ओर, भीतर की शांति और आत्म चेतना की ओर पूरा फोकस लगाना। जो मन बुद्धि और चित्त का झुकाव बाहरी भोगों में नहीं, भीतर की शांति और आत्म चेतना में है तो वो आत्मवृत्ति कहलाएगी।